नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर लें। आज हम दो स्टॉक से रिलेटेड बात करेंगे। कोई हम दो स्टॉक से रिलेटेड जो कि पहली बार वीडियो नहीं बना रहे हैं, इनसे रिलेटेड मैं रेगुलर बेसिस पे वीडियो बनाते रहता हूँ। जो हमारे रेगुलर वीडियो देखते हैं दोस्तों, उनको मालूम होगा कि अभी तक जितना भी हमने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स से रिलेटेड या डेटा पैटर्न से रिलेटेड दोस्तों जो भी टारगेट दिए अभी तक सारे अचीव होते हुए दिख रहे हैं। हालांकि दोस्तों हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स से रिलेटेड हम कोई बहुत ज़्यादा डिटेल्स में बात करेंगे नहीं, लेकिन हाँ, सबसे पहले हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स का जो दोस्तों सबसे पहला कि जो पॉजिटिव है, इस कंपनी का 2 लाख करोड़ के ऊपर जो कि अभी तक ऊपर आप कह सकते हैं कि ऑर्डर बुक देखने को मिल रहे हैं। तो इससे रिलेटेड हम बात करेंगे। हालांकि सो हमने कल के दिन ही वीडियो बनाया था कि इस कंपनी को फ्यूचर में भी ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर मिलते रहेंगे। वहीं पे जो कि बहुत सारे एनालिस्ट 5 से 6 सालों तक इस पूरे डिफेंस सेक्टर में बहुत ज़्यादा बुलिश देखने को मिल रहे हैं। तो आने वाले समय एचएलए को सबसे ज़्यादा फायदा होते हुए दिखेगा। वहीं पे अगर मैं डेटा पैटर्न की बात करूँ दोस्तों, तो इस कंपनी में देखा है तो कि ये कंपनी अभी तक का तो आप कह सकते हैं कि मल्टी बैगर देखिए दोस्तों, होता क्या है कि कोई कंपनी आपको अगर 5 साल में आपके पैसे को डबल कर देती है तो कोई बहुत कि छोटी बात नहीं, ये भी बहुत बड़ी बात है। हालांकि इन कंपनियों ने साल भर में ही आपके पैसे को डबल किया, तो इस हिसाब से देखा है तो अभी तक का सबसे बड़ा भी मल्टी बैगर आप कह सकते हैं। ऐसे में ये कंपनी दोस्तों अगला एचएलए भी बन सकता है। हालांकि दोस्तों देखिए, जिन रिटेलर के माइंड सेट में ये बैठ गया कि ये कंपनी आने वाले समय में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स बनेगी, तो इस चीज़ को आप मेरे पॉइंट से चाहे तो आप फिलहाल के लिए भूल जाएं। हाँ, एचएलए के बराबर आप प्राइस कर सकते हैं, लेकिन मार्केट कैप की बात करें दोस्तों तो डेटा पैटर्न कि देखा जाए तो इसको मार्केट कैप बीट करना थोड़ा सा मेरे पॉइंट से डिफिकल्ट काम हो सकता है। पहला स्टॉक हमारा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स की बात करें 3.5% के स्टॉक में तेजी देखने को मिली। वहीं पर अगर मैं कंपनी की बात करूं दोस्तों, तो ऐसा नहीं कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि स्टॉक में एक गैप अप ही ओपन होता है, उसके सडनली गिरावट होती है, फिर एक रिकवरी आती है। कहने का अर्थ क्या है दोस्तों कि इसमें जो सबसे बड़ा तेजी के पीछे का रीजन्स है, तेजी के पीछे के रीजन्स की अगर मैं बात करूँ तो स्टॉक में जो कि आप कह सकते हैं 5% की तेजी देखने को मिली। यहाँ पे देखेंगे दोस्तों तो जो परसेंट की बात करें या यहाँ पे जो 97 जो कि यहाँ पे अप्रूव हो गया दोस्तों, 2.23 लाख करोड़ का जो कि डील हुआ है, ये अप्रूव हो गया दोस्तों। परचेज होगा कि 97 तेजस और 156 प्रचंड हेलीकॉप्टर, जिसके कारण स्टॉक में जो कि देखा जाए तो ये तेजी देखने को मिल रही है। देखा जाए तो देखिए, सबसे पहले तो ये जो अभी ये सब बाई होगा कहाँ जाएगा दोस्तों, पाकिस्तान के बॉर्डर पे और चाइना के बॉर्डर पे। देखा जाए दोस्तों जो डिफेंस सेक्टर है ये ऐसा नहीं कि आज पहली बार, ये आने वाले फ्यूचर में ही ग्रोथ करता रहेगा। वहीं पे देखा जाए तो यही सारा न्यूज़ आपको जो कि हैवी बाइंग देखने को मिला है। यहाँ पे भी देखेंगे दोस्तों तो वही सारा न्यूज़ आपको देखने को मिलेगा। कहने का अर्थ क्या है दोस्तों कि एक डिफेंस सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है, अगर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स की बात करें तो इस कंपनी को सबसे पहले आप देख रहे हैं 2.23 लाख का जो करोड़ का जो कि ऑर्डर्स मिलते हुए दिखे हैं दोस्तों। तो ऐसा नहीं किसी कंपनी को फ़ायदा होगा, बहुत सारी कंपनियों जो कि ये पैसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। और सबसे सिंपल अगर मैं बात करूं दोस्तों, वहीं पे अगर आप देखेंगे दोस्तों तो इसके पहले जो राजनाथ सिंह थे, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लगभग उन्होंने भी कि दिस प्रोजेक्ट एस्टिमेटेड कॉस्ट जो कि बताया था लगभग 83 तेजस की बात हो रही थी दोस्तों। उस टाइम पे उन्होंने 55,000 करोड़ का जो कि एक प्रकार से देखिए ये सारी छोटी मोटी ऑर्डर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। वहीं पे आप देखेंगे तो एटलीस्ट 28 फाइटर जेट जो कि 55-45 हज़ार के आसपास देखा जाए तो इसी से रिलेटेड बात हो रही है। सबसे पहले दोस्तों जो पॉजिटिव न्यूज़ है, यहाँ पे देखेंगे जो रिपोर्ट जो मेंशन हुआ है दोस्तों, इंडिया प्लान टू हैव ए 160 वर्शिप जो कि बाई 2030 तक 175 बाई आप कह सकते हैं कि लगभग 160 जो कि 2030 तक, वहीं पे 175 लगभग 2035 तक दोस्तों एस्टिमेटेड कॉस्ट लगभग 2 लाख करोड़ का जो कि मोर देन 60 वेसल एक प्रकार से जहाज दोस्तों। और इंडियन नेवी की बात करें करेंटली बहुत टाइप के दोस्तों स्टेज कंस्ट्रक्शंस देखा तो सारा जो कि एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि ग्रो होते रहेंगे। दोस्तों कहने का अर्थ क्या है कि यहाँ पे जो सबसे बड़ा कि जो काउंटर किया जाएगा दोस्तों कि चाइना से लेकर के चाइना से रिलेटेड ये लोग कुछ ज़्यादा ही एग्रेसिव होकर काम कर रहे हैं। ऐसा दोस्तों अपना रिपोर्ट नहीं है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बात हो रही है जो कि अंडमान एंड निकोबार में आइसलैंड पे जो कि देखा जाए दोस्तों देखिए चाइना से रिलेटेड कि चाइना को काउंटर करने के लिए ऐसा नहीं कोई इंडिया ही, बहुत सारी कंट्रीज जो कि देखा है तो एक साथ होके बात कर रही है। हालांकि दोस्तों हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के बारे में हमको बहुत ज़्यादा डिटेल्स में बात करने की जरूरत नहीं, क्योंकि दोस्तों हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स में देखा है तो आए दिन अपने को पॉजिटिव न्यूज़ आते रहते हैं। और मेरे पॉइंट से देखा जाए तो 5 सालों तक दोस्तों 6 सालों तक इस सेक्टर में पूरा एक हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स से ही रिलेटेड न्यूज़ आपको आते रहेंगे। हालांकि दोस्तों रिसेंट में हमने देखा भी था कई आर्टिकल्स में कि वहाँ पे जो कि फिलीपींस की बात करें तो वो भी देखा लगभग 2200 करोड़ का डील होते हुए दिख सकता है, जो कि वो भी लगभग आप कह सकते हैं कि 12 से 15 जो कि फाइटर जेट बाइंग करने की बात हो रही थी। अगर मैं कंपनी की बात करूँ जो अभी तक का हमारा टारगेट प्राइस था 2500 रुपये हमने दिया था, जो कि फ्राइडे के दिन कंपनी ने अचीव भी किया, आप यहाँ पे देख सकते हैं। हालांकि जो हमारा अगला टारगेट है 3000 रुपये मैं दे रहा हूँ, हो सकता है कि 3000 रुपये में दोस्तों थोड़े से अप्स एंड डाउन्स भी लगते हुए दिख सकते हैं। वहीं पे गिरावट होती है तो कंपनी 2200 रुपये तक आ सकती है।
अगला स्टॉक हमारा डेटा पैटर्न। देखिए दोस्तों, सबसे पहले बताना चाहते हैं कि अगर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स को आप बाइंग कर रहे हैं तो मेरे पॉइंट से आपके पोर्टफोलियो में एक दो शेयर डेटा पैटर्न का भी हो। देखिए ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वांटिटी जो कि मतलब आपका मतलब देखिए, हम कोई भी बाइंग या सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं दे रहे हैं। अगर आप पहले हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के ऊपर फोकस करके चल रहे हैं तो मेरे पॉइंट से आप चाहे तो मतलब इसके ऊपर भी फोकस कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों होगा क्या, कभी देखिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स का ऑर्डर बुक आपको थोड़ा मतलब लाखों में देखने को मिल जाएगा, लेकिन इस कंपनी की बात करें तो आपको 1500, 2000, 900, 1000 करोड़ का जो कि ऑर्डर बुक देखने को मिले। क्योंकि दोस्तों जब पूरा एक प्रोसेस पूरा, अगर मैं एक विमान की बात करूं या जो भी मतलब देखा जाए, जो भी एक पूरा प्रोसेस तैयार होगा दोस्तों, वाटर शिप की बात करें या एयर शिप की बात करें, मतलब जो भी है दोस्तों, हेलीकॉप्टर्स, तेजस, सबका दोस्तों जब एक पूरा प्रोसेस बन के कंप्लीट होगा तो इस कंपनी का मतलब इलेक्ट्रॉनिक सोल्यूशन जो कि ये कंपनी प्रोवाइड करती है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स इस कंपनी का क्लाइंट्स है। ऐसा नहीं दोस्तों, वही है, बहुत सारी जो कि जहाज़ों वाली भी कंपनियां इस कंपनी के क्लाइंट्स देखने को मिल जाते हैं। तो ऐसे में ये भी कंपनी एक स्मॉल कैप मिड कैप टाइप की कंपनी है, 74 के पी पे ट्रेड हो रही है। हालांकि जितनी भी छोटी कंपनियाँ हैं सभी जो कि देखा है तो हाई पी पे ट्रेड हो रहे हैं। वहीं पर अगर मैं बड़ी कंपनियों की बात करूँ तो उनके पी थोड़ा सा आपको नॉर्मल देखने को मिल जाएंगे। जैसा कि हमने आपसे बताया था दोस्तों, कल के दिन वीडियो बनाया था तो हमने आपसे बताया था कि हम जो है कि डेटा पैटर्न के ऊपर एक डिटेल्स वीडियो बनाएंगे। ये कंपनी करती क्या है, तो ये कंपनी दोस्तों इंडिया में इलेक्ट्रॉनिक सोल्यूशन प्रोवाइड करती है। ऐसा नहीं दोस्तों, कंपनी के पास 35 सालों का एक्सपीरियंस है, मतलब आप कह सकते 3 डिकेड से ज़्यादा इस कंपनी के पास एक्सपीरियंस देखने को मिल जाता है। इस कंपनी में जो सबसे मतलब कि प्रमुख जो ब्रांड मतलब देखा जो जिसमें मतलब कंपनी काम कर रही है, हेलीकॉप्टर, ब्रह्मोस, मिसाइल, तेजस से रिलेटेड मतलब बहुत सारी जो कि मतलब जितना भी HLA बनाएगी दोस्तों, सब में इस कंपनी का इलेक्ट्रॉनिक सोल्यूशन प्रोवाइड करती है। जैसा कि आप कंपनी के अगर मतलब प्रोडक्ट पोर्टफोलियो देखें दोस्तों, रडार से रिलेटेड, अंडर वाटर से रिलेटेड, मतलब ये सारा आप मतलब देख सकते हैं कि इस पे ब्रह्मोस प्रोग्राम में जो कि कंपनी काम कर रही है। वहीं पर अगर मैं मैन्युफैक्चर फैसिलिटीज़ की बात करूँ दोस्तों, फिर में कंपनी का जो कि चेन्नई मैन्युफैक्चर फैसिलिटीज़ भी देखने को मिल जाएगा। इस कंपनी की बात करें दोस्तों तो देखिए, सबसे पहले इस कंपनी का जो क्लाइंट्स है, जो हम हर वीडियो में आपसे बताते हैं, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स इस कंपनी का क्लाइंट्स है। DRDO दोस्तों इस कंपनी का क्लाइंट्स है और 40% का रेवेन्यू जो भी आता है DRDO से देखने को मिल जाते हैं। वहीं पे अगर मैं कंपनी के ऑर्डर बुक की बात करूं तो सबसे पहले अगर आप ऑर्डर बुक देखेंगे दोस्तों, तो पहले कंपनी का देखा जाए मतलब 2022 में कितना था, 400-500 करोड़ के आसपास था। जो कि अभी की अगर मैं बात करूं तो मार्च मतलब कि आप कह सकते हैं कि 31 मार्च तक जो देखने को मिल रहा है लगभग 924 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 900,000 करोड़ के आसपास जाता हुआ दिख रहा है। अगर मैं कंपनी देखी जिस साइज़ की कंपनी दोस्तों, तो कंपनी के पास कैश भी कोई छोटा मोटा नहीं, यहाँ पे देख सकते हैं कि 700 करोड़ के आसपास कैश भी देखने को मिल रहा है। ऐसे में देखा जाए दोस्तों, देखिए जिस कंपनी में जितना मतलब कि पॉजिटिव आपको देखने को मिलता है तो उस कंपनी में उतना निगेटिव भी देखने को मिलता है। हालांकि निगेटिव की बात करें तो मतलब इतना कुछ खास निगेटिव नहीं कर सकते, लेकिन हाँ प्रमोटर का स्टेक देखा है तो 50% से कम देखने को मिलता है। हालांकि 40% के ऊपर है, तो आने वाले फ्यूचर में हो सकता है कि मेरे पॉइंट से प्रमोटर कुछ स्टेक को पहले उन्होंने सेलिंग किया था, तो आने वाले फ्यूचर में हो सकता है कुछ मतलब प्लस माइनस कर सकते हैं। तो इसको लेकर के आपको नेगेटिव नहीं रहना है, आपकी कंपनी कैसा परफॉर्मेंस कर रही है उसके ऊपर आपका फोकस होना चाहिए। वहीं पे अगर मैं FIs की बात करूँ तो FIs ने माल को एक्युमुलेट किया। DIs की बात करें तो DIs ने स्टेक को कुछ सेल किया। हालांकि DIs दोस्तों मतलब आप कह सकते हैं 2 क्वार्टर से वो सेलिंग करते ही जा रहे हैं। वहीं पर अगर मैं पब्लिक की बात करूँ तो 40% का स्टेक देखा है तो पब्लिक के पास है। हालांकि इस क्वार्टर में उन्होंने सेलिंग किया है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों देखिए, प्रमोटर किसी भी स्टेक को सेल करेंगे क्यों, ना ही उनके ऊपर डेट देखने को मिल रहा है, ना ही कंपनी के ऊपर डेट देखने को मिल रहा है। मतलब कहने का अर्थ क्या है कि कंपनी का रिजर्व्स आपको ग्रोइंग मोड में देखने को मिल रहा है। वहीं पर अगर मैं डेट की बात करूँ तो न के बराबर डेट देखने को मिल रहा है। मतलब कहने का अर्थ क्या है दोस्तों, कंपनी देखा है तो प्योर डेट फ्री देखने को मिल रही है। ऐसा भी दोस्तों अगर कंपनी की आप सेल्स ग्रोथ देखेंगे तो 40% के आसपास कंपनी का सेल्स ग्रोथ है। वहीं पर अगर प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो प्रॉफिट ग्रोथ भी कंपनी का अच्छा देखने को मिल रहा है। हालांकि दोस्तों देखिए, ये जो आपको 5 साल देखने को मिल रहा है इसमें मतलब एक बूम वाला आप कह सकते हैं, मतलब कोविड पीरियड की बात कर ले या उसके पहले की बात कर लें, जब से 2024 में दोस्तों मतलब कि गवर्नमेंट्स की बात करें, 2014 की बात करें, उसके बाद देखा तो डिफेंस सेक्टर के ऊपर कुछ ज़्यादा से ज़्यादा मतलब एग्रेसिव होकर काम भी हो रहा है। हालांकि वहीं पर अगर मैं CGR की बात करूँ तो एक साल में कंपनी 52% का रिटर्न बना के दिया है। रिटर्न ऑन इक्विटी भी कंपनी का 20% के आसपास है। यहाँ पे अगर दोस्तों जो पहले नंबर की आपको कंपनी देखने को मिल रही है, मतलब देखिए सबसे पहले तो इस सेक्टर में जो कंपनी है भारत इलेक्ट्रॉनिक देखने को मिलती है, जो कि इस कंपनी का क्लाइंट्स है। वहीं पे अगर मैं DRDO की बात करूँ, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स की बात करूँ तो वो सभी इस कंपनी के क्लाइंट्स है। हनीवेल देखा है तो सेकंड नंबर पे देखने को मिलती है, लेकिन हाँ थर्ड नंबर की अगर मैं बात करूँ तो आपको डेटा पैटर्न ही देखने को मिलेगी। ऐसे में दोस्तों अभी इस स्टॉक को बाइंग करना है नहीं करना देखिए मर्जी आपकी, लेकिन हाँ फ्यूचर में कंपनी HLA की बात करें तो प्राइस के अकॉर्डिंग देखेंगे तो हो सकता है कि कंपनी मतलब HLA को बीट कर जाए। लेकिन अगर मैं मार्केट कैप की बात करूँ तो HLA को बीट करना कोई इजी काम नहीं है। HLA से देखा जाए मतलब कि ये कंपनी कई गुना छोटी कंपनी आप कर सकते हैं। हालांकि देखा जाए जो रिटेस्टर इस कंपनी को बाइंग करेंगे तो बहुत ही लॉन्ग टाइम के बारे में आपको सोचना है, न कि शॉर्ट टाइम के बारे में। अभी तक कंपनी लगभग 250% के आसपास रिटर्न बना के दिया है।
इस कंपनी की खासियत क्या है दोस्तों कि यहाँ पे तेज़ी फिर गिरावट, यहाँ पे तेज़ी फिर गिरावट, मतलब देखा जाए तो अप्स एंड डाउन्स के साथ ही चलती। जैसा कि अगर अभी भी आप देखेंगे तो जो कंपनी का हाई है लगभग 2500 के आसपास कंपनी का हाई देखने को मिलेगा, और जो कि अभी तक देखा जाए मतलब 6 महीने के अगर आप चार्ट को देखेंगे तो वहाँ से ये कंपनी, अगर मैं एग्जैक्ट इसको कैलकुलेट करूँ तो 25 से 30% कंपनी डाउन हुई थी। उसके बाद देखा जाए तो मतलब आप कह सकते हैं कुछ रिकवर भी किया है। तो जो इन्वेस्टर इस कंपनी को बाइंग करेगा दोस्तों, मेरे पॉइंट से बहुत ही लॉन्ग टाइम के बारे में आपको सोचना है। और मतलब देखा जाए तो एक डिफेंस सेक्टर जब तक मतलब कि बूम में है तो उस हिसाब से देखा जाए तो मतलब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के ऊपर आपका फोकस होना चाहिए, तो डेटा पैटर्न के भी ऊपर फोकस होना चाहिए। ऐसा नहीं, हम हमारी वीडियो में बता रहे हैं दोस्तों क्योंकि इस कंपनी का मतलब क्रूशल लेवल बहुत ही अहम भूमिका निभा सकती है कंपनी, वहीं पे स्टॉक में गिरावट होती है तो कंपनी हो सकता है कि 1800 से 1900 के बीच में ट्रेड कर सकती है। हालांकि वहीं पे मैं तेज़ी की बात करूं तो कंपनी अगर एक नया मतलब 2500 के लेवल को जल्द से जल्द अगर तोड़ती है दोस्तों तो उसके ऊपर भी ये कंपनी जा सकती है। इस कंपनी में पूरी पोटेंशियल भी दिख रही है। चलिए दोस्तों, वीडियो को लाइक कर, चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।